Students, here is third case of sacrificing ratio. When new partner shares is given with the old ratio. जो पुराने शेयरदार हैं उनकी ओल्ड रेशो दे रखी है, साथ साथ में न्यू पार्टनर शेयर दे रखा होता है। तो जब न्यू पार्टनर शेयर दे रखा होता है आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट मैंने बताई है कैसे कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद फार्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशो का वही लगता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3। ए बी दो पार्टनर है, 5:3 में लाभ हानि को बांट रहे हो। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी को 1/4 हिस्से के लिए लाभ में हिस्सेदारी दी जाती है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो मैंने बताया जब नए साझेदार का केवल हिस्सा दे रखा हो तो टोटल लाभ लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, कुल लाभ को एक मानते हैं, और उस लाभ में से जो नया पार्टनर है सी शेयर इज 1/4, तो उसका हिस्सा घटाने के बाद रिमेनिंग शेयर बचता है 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ये निकलता है रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 3/4 निकलता है। अब इस जो बचा हुआ शेष है इसको पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटते रहते हैं। पुराना अनुपात 5:3 है, 5/8 और 3/8। तो ए शेयर्स 5/8 का 3/4, ठीक है ना। इसको बांटेंगे तो 5/8 गुना 3/4 करेंगे तो 15/32 का नया हिस्सा निकल जाएगा। इसी तरह से बी का जो न्यू शेयर होगा वो पुराने अनुपात का 3/8 का 3/4, ठीक है ना। तो इस तरह से गुना करेंगे तो 9/32 का निकलाएगा। और सी का शेयर दे रखा है हमारे पास 1/4, तो 1/4 को हर बराबर करने के लिए 8 चौके 32 होता है, इसलिए 8/32 हो जाएगा। ये और न्यू रेशो निकलाएगी हमारे पास 15/32, 9/32 और 8/32, ठीक है ना। दैट इज 15:9:8। इस तरह से न्यू रेशो निकलाती है। और जब न्यू रेशो निकल रखी है, ओल्ड रेशो हमारे पास दे रखी है, तो फिर उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला लगाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये मैंने आपको पहले कैलकुलेट करने बताया हुआ है। तो ओल्ड रेशो दे रखी है हमारे पास, ओल्ड रेशो है 5:3, 5/8 और सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशो है 15:9:8, अर्थात 15/15 24 15/9 = 8/32, ठीक है। तो टोटल इसे 32, तो 15/32 न्यू शेयर है ए का। तो ओल्ड रेशो है 5/8 माइनस 15/32, इसको घटाएंगे तो 8 चौके 32, 4 5 20 माइनस 32 कम 32, 15 कम 15, आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 5/32 इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है आपने। इसके सैक्रिफाइसिंग रेट आएगा 5/32, और इस तरह से बी का सैक्रिफाइस ओल्ड रेशो है उसकी 3/8 और न्यू रेशो है इसकी 9/32, ठीक है ना। हाँ 9/32 बी, इसका मतलब ए बी और सी इस तरह से कैलकुलेट की जाती है न्यू रेशो, ठीक है। तो ओल्ड रेशो में से जब न्यू रेशो के लेस करेंगे तो ये आएगा 3/32। हेंस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ए का सैक्रिफाइस 5/32 5/32 और बी का 3/32। इस तरह रेशो निकल गई 5:3, ठीक है। तो ये केस था। नेक्स्ट जो केस है इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो के पास आपके पास क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आएंगे, तो मैंने आपको अलग अलग जितने प्रकार की परिस्थितियां या केसेस हैं वो आपको समझा रहा हूँ। आगे कि व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर चेंजेस इन द न्यू फर्म। न्यू फर्म का जैसे नया साझेदार प्रवेश हुआ तो आगे भविष्य में जो लाभ है वो ओल्ड रेशो के हिसाब से नहीं बांटेंगे, बल्कि उसमें चेंजेस आ जाएगी। अर्थात उसमें दिया होगा कि नए साझेदार को प्रवेश दिया गया और भविष्य में नए साझेदार के प्रवेश के बाद ओल्ड पार्टनर्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो में लाभ हानि को बांटा होगा जो ओल्ड रेशो। जैसे इस क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3। ए बी दो साझेदार हैं जो 4:3 में लाभ हानि को बांट रहे थे, ये ओल्ड रेशो है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी को 1/5 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया गया। ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशो 1:1। ये चेंज किया इन्होंने 4:3 से। बोलता है कि सी को जब प्रवेश दिया तो आगे को भविष्य में ए और बी जो है बराबर अनुपात में अर्थात 1:1 में इक्वल रेशो में लाभ हानि को बांटेंगे। पहले 3:4 में 4:3 में बांट रहे थे। इसमें भी हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, ठीक है। सी शेयर्स 1/5 1/5, तो रिमेनिंग शेयर वैसे निकालना है आपने 1 - 1/5 बराबर 4/5 4/5। अब न्यू जो शेयर निकलेगा एक का वो पुरानी रेशो से नहीं, कई हिस्से में से नहीं करेगा। जो रिमेनिंग शेयर बचा इस पुराने साझेदार को पहले क्या करते थे कि जो पुराने साझेदार हैं इस रिमेनिंग जो ओल्ड रेशो उसमें से रिमेनिंग शेयर को आपस में बांटते थे, जो बच गया उसको ओल्ड रेशो में बांटते थे। लेकिन अब ओल्ड रेशो में नहीं बांटना, बल्कि जो न्यू रेशो चेंज हुई है अर्थात 1:1 1/2 1/2 1/2 1/2 होता है, ठीक है ना। तो
एस न्यू शेयर्स 4/5 का जो रिमेनिंग शेयर है इसका 1/2, 4/7 करते थे पहले, 3/7 वो नहीं करना आपने, ओल्ड रेशो से न्यू रेशो से करना है इसमें। तो इसको करेंगे तो ये 4/10 आएगा, 5×10 और 4×4। इसी तरह से 20 न्यू शेयर 4/5 रिमेनिंग शेयर का 1/2, इसका भी एक ही हिस्सा है तो 1/2 करेंगे तो 4/10, ठीक है ना। और सी शेयर तो है 1/5, तो हर करने के लिए 5×10 होता है, 2/10 आ जाएगा। हेंस न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 4/10, 4/10 एंड 2/10, अर्थात 4:5, 2, इसको काटेंगे 2×4, 2×4, 1:2, 2 ये न्यू रेशो निकली हमारी। इसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो, वैसे ये ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो हमारे पास दे रखी है, न्यू रेशो हमने कैलकुलेट की, तो आप करेंगे 4, 3, 7, 4/7 माइनस 2/5, इस तरह से करेंगे 2, 2, 4 तक 5, तो ये निकल आएगा 6/35, 7×5 35, 7×5 35, तो 5 के 20 और 7×5 35, तो 7×14, तो इस तरह से 6/35। और इस तरह से बी सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, बी की ओल्ड रेशो 4/3/7, 4, 3, 7 होता है, माइनस 2, 2, 4 तक 5 किया था मैंने, बी का भी 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो 1/35 इसका निकलेगा। और न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होगी, उसको 6/35, 1/35, अर्थात 6:1, 6:1 विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपने तो अलग अलग केसेस के आधार पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। और इन क्वेश्चन को अलग अलग जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपने करना है, तो क्वेश्चन को आपने फॉलो करना है और उसके बाद इनको करने की कोशिश करनी है। इससे संबंधित और भी एक्सरसाइज आपकी बुक में दे रखी है, आपने सारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है इनकी।